या ठिकाणी नाणेफेकी जिंकल्यानंतर त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, आमंत्रित केलेले आहे पॉइंटर स्पोर्ट्सला या ठिकाणी फलंदाजीसाठी. रिजवान आणि यासिन या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. स्ट्राइकला आहे रिजवान, यासिन नॉन स्ट्राइक एंडला असणार आहे. आणि पहिलं षटक घेऊन येतोय शुभम. महत्वाचा सामना आहे दोन्ही संघांसाठी. ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय पॉइंटर स्पोर्ट्स संघाने या अगोदरचा सामना जिंकलेला आहे, मग त्यांना एक अनुभव आलेला आहे, कारण त्यांचा पहिला सामना या मैदानावर खेळवला गेलेला आहे. शिवास हा सामना या ठिकाणी आजच्या दिवसातला नवीन सामना खेळतायत, पहिलाच सामना खेळतायत. क्षेत्ररक्षण लावून घेतलेलं आहे, आपण पाहू शकाल. 38 सर्कल मध्ये 2 खेळाडू आहेत. अन्य सगळे खेळाडू जे आपण पाहाल डीप कव्हरला आहे, लॉंग ऑन लॉंग ऑफला आहे, मिड विकेटला आहे, डीप स्क्वेअर लेगला आहे आणि लॉंग लेगला. पहिलं षटक शुभम कडनं सामोरं जाईल रिजवान. नॉन स्ट्राइकला आहे यासिन. षटकातला पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर, पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. अतिरिक्त धाव मिळते. सुरुवात संघाची धावसंख्या या ठिकाणी खातं खोलतोय, संघाचं खातं उघडतंय 1 धावेने वाईटच्या स्वरूपात. अतिशय महत्वाचा सामना आहे. क्षेत्ररक्षण थोडाफार फेरबदल होत असताना पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. उंच असा या ठिकाणी शुभम गोलंदाजीच्या मार्कवर. यावेळी पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईड. सुरुवात आपण पाहतोय पहिला चेंडू सुद्धा वाईड, यानंतर आपण दुसरा चेंडू तो सुद्धा वाईड टाकलेला आहे. कुठेतरी असं वाटते की पेस निर्माण करण्याच्या ह्याच्यात नियंत्रण थोडंसं त्याच्याकडनं नियंत्रणामध्ये पाहायला मिळत नाहीये. गोलंदाजी लाईन आणि लेंथ कोणीतरी बिघडत असताना यावेळी मात्र हुक केलेला हवे चेंडू स्वतः नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. स्वतः गोलंदाज एवढा लांब त्या ठिकाणी चेंडू घेतोय आपल्या हातात आणि 1 धाव मिळेल. यावेळी मात्र चांगली वापसी केली, लाईन आणि लेंथ या ठिकाणी मेंटेन केलं. अतिशय चांगलं क्रिकेट आपण पाहतोय. दिवसभरात आपण सामने एन्जॉय केले. शेवटचा सामना आपण आजच्या दिवसातला पाहतोय पॉइंटर स्पोर्ट्स आणि शिवास या दोन्ही संघांमध्ये. शिवास संघाने नाणेफेकी जिंकली, क्षेत्ररक्षण करत असताना पाहतोय त्यांना. जागेवर मारला आहे हवे चेंडू आणि अप्रतिम झेल घेतलेला आहे. स्वतः त्या ठिकाणी या ठिकाणी टीमचा मालक आहे तो, आणि त्यांनी अतिशय चांगला झेल पकडलाय. झेल घेणाऱ्याचं नाव राहुलने तो झेल घेतलाय. आणि या ठिकाणी बाद होतोय फलंदाज यासिन. आउट झालेला आहे यासिन कडनं. तर खरं तर मोठी अपेक्षा होती, परंतु आपण पाहाल मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आपण पाहिलं अतिशय चांगला रोहनने झेल पकडला मिड विकेटला, आणि फलंदाज मात्र होतोय बाद. आमंत्रित केलं होतं. आपण बऱ्याचशा वेळा पाहतो आपण या अशा सामन्यांमध्ये कधी कधी काय होतं की बरेचसे डॉट चेंडूचा सामना करावा लागतो, कधी कधी बॅटवर चेंडू येत नाही, आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहत असतो की कुठेतरी एक प्रयत्न करतो फलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा, आणि त्या ठिकाणी त्याला मोठी चूक करून बसतो, आणि कधी कधी मग असा आउट होण्याचा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानावर. नवीन फलंदाज आलेला आहे मैदानावर, ज्याचं नाव आहे रजमी. यावेळी अतिशय मस्त फटका, सुसाट फटका आपण पाहाल बॅटच्या मधोमध घेतलाय, आणि हा षटकार अतिशय चांगला फटका पाहायला मिळाला. बॅटच्या पट्ट्यात घेतला, शॉर्टपट चेंडू होता मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. आपण पाहाल एक सुसाट असा मस्तपैकी बॅट मधनं आवाज निघालेला षटकार गेलेला आहे. खरोखर या षटकारानंतर थोडीशी गरमी निश्चित स्वरूपात आलेली आहे. कुठेतरी आपण पाहिलं डगआउट मध्ये जे खेळाडू होते शांत होते, थोडे टेन्शन मध्ये होते. त्यांचा मोठा फलंदाज बाद झाला होता, परंतु ज्या ठिकाणी ज्यावेळी आपण फलंदाजीची भूमिका अदा करत असताना आपण पाहिलं सुरुवात ही अतिशय एक तडाखेबाजा फटकाने त्याने केलेली आहे, आणि आपण पाहिलं त्याच्या बॅटमधनं एक मोठा फटका षटकार.
अतिशय चांगला. यावेळी मात्र गुडलेनचा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये निश्चित स्वरूपात पाहायला थोडासा टर्न मिळाला. टर्न झाला चेंडू आणि यष्टीरक्षकाच्या हातात सुरक्षित जाऊन पोहोचला. चांगला पेस होता. बीट केलं फलंदाजाला. त्या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आपण पाहिलं बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेलं नाहीये. पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपल्या बॉलिंग मार्कवर शुभम. यावेळी मात्र अतिशय तंत्रशुद्ध फटका कव्हरच्या दिशेने. फक्त एक धाव घेतली आहे. चांगला थ्रो केलेला आहे आणि फक्त एका धावेतच समाधान मानावं लागेल. खरं तर शुभमने सुरुवातीचे 2 वाईट चेंडू टाकले. नंतर त्यानंतर आपण पाहिलं षटकार लगावला गेला. विकेट घेतला त्यांनी सुद्धा. शिवाय चांगला प्रयत्न होत असताना पाहतोय त्याला. आता स्ट्राईकला फलंदाज आलेला आहे रजमी. डावकुऱ्या त्याचा फलंदाज आहे. मोठे फटके खेळण्यामध्ये माहीर. जागेवरून बॅकफुटला गेला. थोडा पुल करण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट आर्म पुल केलेला आहे. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि दरम्यान संधी मिळते. पुन्हा एकदा एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जात आहे. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती. शुभमने आपल्या पहिल्या षटकामध्ये एक महत्वाचा गडी बाद केलाय आणि 11 धावा दिलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च झालेल्या आहेत. पाहिलं आपण. आता पाहूया दुसरं षटक. या ठिकाणी कॅप्टन कोणाला घेऊन येत आहेत. दुसऱ्या षटक टाकण्याची जबाबदारी जी आहे ही कोणाकडे सोपवतात हे पाहणं गरजेचं आहे. परंतु या ठिकाणी आपण पाहाल की मोठा गडी बाद झाला. ज्याच्याकडनं अपेक्षा होत्या. इंटरव्ह्यू मध्ये कॅप्टन स्वतः म्हणाले की यासिनकडनं मोठ्या अपेक्षा आहेत. परंतु तो आता तंबूच्या आश्रयाला गेलेला आहे. आता इथून पुढे आपण पाहाल सन्मानजनक धावसंख्या आणायची असेल. एक चांगला स्कोर कार्डवर आणायचा असेल तर या दोघांना कुठेतरी पार्टनरशिपची गरज आहे. पॉयनियर स्पोर्ट्स या संघाला. दीप आलेला आता पुढचं षटक घेऊन. दीप को यहाँ पर लाया गया है दूसरे ओवर के लिए. दीप हैज ब्रॉट इनटू द अटैक फॉर द बॉलिंग. First over, end of the first over, 11 runs on the board with the loss of 1 wicket. And here is going to be the second over. The facing batsman strike on strike, Rajmi. Fielders, we can see outside the 30-yard circle. This time he wants to play from his place where he raised his bat. But the ball was really bad. Ball is having a lot of pace. And he is not able to connect the ball with his bat. The ball abets him and the ball straight goes through the wicket keeper's hand. Once again a beautiful driven. Meanwhile the fielder comes down. The fielder comes there and once again their batsmen are getting chance to finish the single. The bowler is not allowing the batsman to hit big stroke and we have seen that controlled piece of bowling from him. Most of the ball we have seen he pitched up in good length area where the batsman is getting the problem. The fielding position they have been changing little bit. You can see deep extra cover, long on, long off, deep mid wicket for him. This time appeal has been made over there. Big shout was there, but I think he was the ball must be missing the stumps and that's why the umpire refuses. But in the second over the bowler is not allowing. It's a good bowling from him. Now both the batsmen are having the word. They might be discussing on the important things. He might be saying that runs are very important. We need runs on every delivery anyhow. They will have to focus on singles if they are not able to hit the stroke. This time again, once again beautifully driven. That will be ball will be traveling in the long on region area. Meanwhile the batsman is getting easy single. All our spectators who are enjoying on the Android phone, welcome back. We are watching this match between Pioneer Sports versus Shivans. Appeal has been made. Umpire raises his finger and this is wicket number 2 of Pioneer Sports. इससे पहले एक रन आया. So many people are watching on YouTube. Welcome all of you. The match is between Pioneer Sports and Shivas
Shivas won the toss. They have elected to field first. Invited Pioneer Sports to bat. And this is the second over in progress from Deep. Deep, really, he has given until now only 2 runs and he has claimed 1 important wicket. New batsman comes to center. His name is Musa, the captain himself. We had seen in the previous match. Well, that was a fantastic knock from him. Few sixes, especially in the last over. New batsman Musa, and he will be definitely on strike. And appeal have been made again, and umpire raises his finger, and this is a very, very important wicket he has taken. Here we have seen the batsman who came in front of the stumps and he gets the punishment over there. Umpire does not wait, and that was really a great decision from him. He found in front of the stumps, and that's why the umpire raises his finger and the batsman will have to go to the dugout. A good piece of bowling from bowler Deep. He has given 2 runs in his over and claimed 2 important wickets. गेंदबाजी के लिए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है. केवल 2 रन अपने ओवर में खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए हैं. So we must admire him. So this is going to be a now 3 over. After 2 overs, 13 runs. 2 ओव्हर के समाप्ती के बाद 13 रन हो चुके हैं. तिसरं षटक आणि तिसऱ्या षटकासाठी पाहूया आता कोणता गोलंदाज या ठिकाणी येईल. शिवास संघाने या ठिकाणी अतिशय चांगली कामगिरी करत असताना आपण पाहिले त्यांना. शिवास स्पोर्ट्स एका टोकाकडनं एका बाजूने आपण पाहतोय पॉयनियर स्पोर्ट्स, शिवास स्पोर्ट्स, दोन्ही संघांमध्ये हा सामना रंगलाय. शिवास स्पोर्ट्स या संघाने नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचं ठरवलं होतं, आमंत्रित केलेलं आहे. पॉयनियर स्पोर्ट्स संघाला आपण पाहतोय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 धावा झालेल्या आहेत. महत्वाचे 3 गडी बाद झालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये समावेश आहे यासिन, रजमी आणि मुसा. मुसा जो की सस्तामध्ये या ठिकाणी निपटलेला आहे, ज्याच्याकडून फार अपेक्षा होत्या. मुसा खास करून यासिन हे दोन्ही महत्वाचे खेळाडू मात्र या ठिकाणी बाद झालेले आहेत. तिसरं षटक भूषणकडनं. यावेळी पाहाल आपण ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर, या ठिकाणी नियंत्रणामध्ये नाहीये. चेंडू सरळ जातोय वाईड साठी. पंचांनी त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी निर्णय देत आहेत. चांगले अनुभवी पंच आहेत, चांगला अनुभव आहे त्यांच्याजवळ. बऱ्याचशा सामन्यामध्ये त्यांनी अंपायरिंग केलेलं आहे, स्वतः क्रिकेट सुद्धा खेळलेले आहेत ते. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात या ठिकाणी भूषणकडनं वाईट नव्हते आणि हा चेंडू पंच त्या ठिकाणी घोषित करतात नो. आणि हा फ्री हिट असणार आहे. आता पाहू शकाल आपण फ्री हिट असणार आहे. निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी यष्टीरक्षक येतोय. सगळे सवंगडी जे आहेत खेळाडू आहेत त्याला एक सांगतायत समजावून की एक लाईन आणि लेंथ वर नियंत्रणाने तुला गोलंदाजी करायची आहे, कारण हे जे आहे हा महत्वाचा सामना आहे. या सामन्यामध्ये कुठेतरी पॉयनियर स्पोर्ट्सला धावा चांगल्या बनवाव्या लागतील, कारण शिवास हा संघ एक चांगला मातब्बर संघ आहे आणि अशा संघासमोर तुम्हाला जेव्हा खेळायचं असेल तेव्हा एक चांगली धावसंख्या फलकावर तुम्हाला आणावा लागेल. भूषण आपल्या बॉलिंग मार्कवर, फ्री हिट पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र ऑन द राईज खेळला गेला. लॉंग ऑनला खेळाडू तैनात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि जसाच चेंडू हातात मिळाला तसाच तो फेकला गेला आणि या फ्री हिटवर फक्त 1 धावाचा फायदा मिळाला आहे. धावसंख्या झालेली आहे 16. ऍक्शन रिप्ले मध्ये सुद्धा दाखवलं जाते, आपण पाहाल. फक्त 1च धाव त्या ठिकाणी घेतली जाते. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र जागेवरून खेळण्याचा, बॅटच्या पट्ट्यात आला नव्हता. गॅप मधला चेंडू पाहूया आणि अतिशय जबरदस्त फटका. गॅप मधला चेंडू चौकारासाठी जातोय. चांगला फटका, मोठा गॅप होता. आपण पाहाल मिड विकेटला आणि लॉंग ऑनच्या मधनं दोघांमधनं एक मोठी गॅप होती
आणि त्या गॅपचा फायदा उचललाय. त्याला माहिती होतं फलंदाजाला की हा एक मोठी मोकळी जागा दिसते जिकडे गोलंदाज आपला फिल्डर नाही आहेत. आणि आपण पाहाल की चांगल्या फटक्याची निवड त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली त्याच्याकडनं आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला. गॅप मध्ये चेंडू त्याने मारला आणि चौकार मिळाला. पायोनियर स्पोर्ट्स संघ या चौकारासोबतच पुढे सरकतोय. धाव संख्या होते 20. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना आपण पाहतोय भूषणला. 20 धावा झालेल्या आहेत पायोनियर स्पोर्ट्सच्या. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा आणि हा प्रतिफटका षटकार. आता इथून पुढे ते म्हणतात नाही की काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते. बॅट मधला पाहायला मिळाला हा अतिशय चांगली फटकेबाजी आणि कुठेतरी आता संघाला सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. फुलटोस आणि नो त्या ठिकाणी घोषित केलेला आहे आणि गोलंदाजी त्या ठिकाणी आता त्याला बॅन करण्यात आलेला आहे. पुढे गोलंदाजी करू शकणार नाहीये. आता या ठिकाणी पाहूया संघाला एक निर्णय घ्यावा लागेल आणि कोणता त्या ठिकाणी कर्णधार गोलंदाजीसाठी आणणार आहे. आपण पाहिलं अतिशय चांगली रणनीती पाहायला मिळते. या षटकामध्ये मात्र चांगला फायदा उचललेला आहे. आमिषने त्या ठिकाणी अतिशय चांगली फलंदाजी करून चांगली फटकेबाजी केली आणि आपल्या संघाला त्या ठिकाणी एक सुस्थितीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 28 धावसंख्या 28 झालेली आहे. गोलंदाजीसाठी आता आलेला आहे जितू आणि जितू जवळ आता एक मोठी जबाबदारी असणार आहे. आणि अतिशय परंतु हा फ्री हिट असल्यामुळे या ठिकाणी फ्री हिटचा फायदा उचलू शकलेला नाहीये. सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात बॅटला स्पर्श करून गेला होता परंतु फ्री हिट असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण पाहू शकाल त्याचा पुरेपूर फायदा फलंदाजाला मिळतोय. जागेवरून अप्रतिम काय टोलवलाय तारामंडल. षटकार जबरदस्त फटकेबाजी रिझवानच्या बॅट मधनं पाहायला मिळतोय आणि यासोबतच धावसंख्या आता होते 34 धावा झालेल्या आहेत. 34 धावा झाल्यात. अतिशय सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते. लॉंगनला चेंडू जाईल आणि फक्त एक धाव मिळेल. सोबतच या ठिकाणी षटकाची समाप्ती झालेली आहे. मात्र स्ट्राईक जे आहे हे आपल्याकडे ठेवणार आहे रिजवान. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 35 धावांच्या मोबदल्यात 3 गडी बाद झालेले आहेत. परंतु आपण पाहाल या तिसऱ्या षटकामध्ये 35 धावा झालेल्या आहेत. 35 स्कोर हो चुका है 35. इस बीच इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन खास तौर पे इन दोनों बल्लेबाजों ने किया है. हमने कुछ 22 रन आ चुके हैं इस ओवर में. काफी खर्चीला ओवर था और 22 रन उन्होंने अपने ओवर में दिए. हालांकि बैन किया. प्रयाग माली को यहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है. एक काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी.
बेहतरीन यहाँ पर देखिए आते ही उन्होंने डॉट गेंद की है। ड्रूड लेन पर तेज कर्रार गेंद पूरी तरीके से बीट किया, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। रिजवान स्ट्राइक पर है, जिन्होंने पिछले ओवर में देखा बड़े प्रहार किया था, बड़ा लंबा छक्का लगाया था, उनके बैट से हमने देखा था। इस बीच कोशिश रहेगी यही आखिरी ओवर प्रगति पथ पर। इस बीच अच्छा ड्राइव किया है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखेंगे। यहां कोशिश है, अच्छा थ्रो था, लेकिन बच गए, वहां पर खिलाड़ी बच गए। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन थ्रो भी उनका अच्छा था। किस्मत साथ निभाते हुए यहां पर आखिरी ओवर में यहां पर बल्लेबाजों की कोशिश प्रहार करने की। शेवटचे षटक प्रगती पथावर या ठिकाणी प्रयाग माळीला घेऊन आलेले आहेत। यावेळी मात्र हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाही आहे। लॉंग ऑनला चेंडू एका टप्प्यावर कलेक्ट करायचं आणि चांगला थ्रो त्या ठिकाणी फक्त एक धाव मिळालेली आहे। चांगला प्रयत्न होत असताना पाहतोय गोलंदाजाकडनं मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। हालांकि एक सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन उनके द्वारा तेज कर्रार गेंदे करते हैं, खासकर पर इस बीच हुक किया उन्होंने हवा में गेंद, और ये बिल्कुल बेहतरीन कैच, आसान सा कैच लिया है जो शुभम ने हालांकि अच्छा कैच लिया, अच्छा खासा ओवर भी उनका हमने देखा, लेकिन जो मार पड़ी थी, पिटाई हुई थी तीसरे ओवर में भूषण को, तीसरा ओवर काफी खर्चीला ओवर था। नए बल्लेबाज गुल्लू आ चुके हैं। इस बीच देखिए अंदरूनी सिरा लगा था, लेकिन वहां पर फील्डिंग, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। आखिरी ओवर का जरूर इनको यहां पर तारीफ करनी होगी, बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाज को। प्रहार करने की कोशिश रही है, लंबा हिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बल्ले पर नहीं आ रही है गेंद। तेज कर्रार गेंद होने के कारण उसका फायदा जरूर यहां पर गेंदबाज को मिलता हुआ। प्रयाग माली फिर से एक बार, ये देखिए, हाँ क्या गेंदबाजी की है, और इसी के साथ यहां पर 39 रन बने हैं और 40 रनों का लक्ष्य पॉइनियर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने रखा है पहले बल्लेबाजी करते वक्त सियास टीम के सामने। अच्छी यहां पर खास तौर पर आखिरी ओवर, जो कि एक अच्छा ओवर, सटीक लाइन और लेन को मेंटेन करते हुए उन्होंने एक नियंत्रण भरी गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर में केवल अपने रन खर्च किए उन्होंने। हमारे स्कोरर जल्द से जल्द हमें बताएंगे। 4 रन उन्होंने अपने ओवर में दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने लिया।
तो पॉइनियर स्पोर्ट्स यहाँ पर टॉस हार के हुए पहले बल्लेबाजी करते समय उन्होंने 39 रन बनाए हैं। 40 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है शिवा स्पोर्ट्स के सामने। तो ये 40 रन कैसे बनाते हैं इसका आंखों देखा हाल आपके तक माइक्रोफोन पर आएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए केवल कितने रन बनाने में सफल हुई हम देखिए तो 39। फिर से इस वक्त 40 रनों का लक्ष्य एक बार शिवास स्पोर्ट के सामने। अगर हम बात करें तो तीसरे ओवर में कुल कितने रन बने थे 35। आखिरी ओवर में केवल 4 रन बनाने में सफल हुई वहां पर पॉइनियर स्पोर्ट। देखिए बल्लेबाज शिवास स्पोर्ट आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजने। तीसरे ओवर में 22 रन आए थे। पहले ओवर में बहुत अच्छी शुरुआत की थी, पॉइनियर ने 11 रन बनाए। उसके बाद दीप ने बिल्कुल कंजूसी से गेंदबाजी की, 2 रन खर्च किए। उसके बाद तो भूषण काफी महंगे साबित हुए, 22 रन खर्च किए। 2 बीमर गेंदें की थी, उन्हें गेंदबाजी से हटाया गया। उसके बाद उनका गेंद मुकम्मल करने के लिए आए थे जीतू माली और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पिछले मैच में जिन्होंने पहले ओवर में केवल 8 रन दिया था, शोएब गौरी। देखिए इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं वहां पर जीतू और जीशान मिर्जा। जीशान बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बहुत ही बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं और जीतू भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही अच्छे युवा उभरते हुए गेंदबाज शोएब गौरी। देखना इस वक्त युवा का जोश और एक्सपीरियंस का होश जब आमने सामने टकराएगा तो किसकी होगी जीत। शोएब गौरी पहली गेंद लेकर जीतू के लिए। ये देखिए अपनी पहली गेंद में अपने फॉलोअर थ्रू में चूक गए, डेड बॉल। आज के दिन का आखिरी मुकाबला पहली गेंद हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने, 1 रन पूरा किया। ये देखिए वहां पर फंबल, ये देखिए तालमेल की कमी बल्लेबाजों में भी। फील्डर से भी मिसफील्ड हुआ, वहां पर बल्लेबाजों में भी तालमेल की कमी दिखी। वहां पर देखना है रिजवान ने 21 रनों की बहुत ही लाजवाब पारी खेली और नॉट आउट लौटे अपनी टीम के लिए।
अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं इस वक्त जीशान मिर्जा। सामना करेंगे गेंदबाजी में शोएब गौरी का। ये देखिए अच्छी गेंद, उसका सम्मान किया बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से केवल पुश किया और एक रन लेकर अपनी टीम को खुश किया। जी हाँ, पुश करो, खुश रहो। अगली गेंद लेकर वहां पर शोएब गौरी। इसी बीच बड़ा शॉट लगाना चाहते थे बल्लेबाज जीतू, डॉट बॉल। ये देखिए हसरत भरी निगाहों से अंपायर को देखा था, उम्मीद थी उन्हें कि कुछ उनके हित में निर्णय आएगा। अगली गेंद शोएब गौरी की। इस बार तान दिया वहां पर जीतू ने और गेंद चली गई मैदान के बाहर, बिल्कुल फारूक बड्डी सर के अंदाज में। गेंद जारी है, जारी है, जारी और चली गई 6 रनों के लिए। इन 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 8 रनों पर पहुंचा है। 8 रन्स। इस वक्त अगर हम लक्ष्य देखें तो बहुत बड़ा नहीं है शिवास के सामने, क्योंकि बल्लेबाजी इनके पास काफी मजबूत है, लेकिन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में पोइनियर स्पोर्ट ने। क्योंकि शोएब है, इसके बाद जैद है, मूसा है। शोएब की अगली गेंद, इस बार फिर से बैठक और एक और गेंद मैदान के बाहर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए जाती हुई, और इस 6 रनों की मदद से स्कोर 14 रनों पर पहुंचता हुआ 14 रन्स। ये देखिए जीतू को जो सिक्सर एक लगा था, उन्होंने तो उसका बदला ले लिया है 2 सिक्सर लगाकर। देखना अभी यहां से और कितने सिक्सर लगाएंगे अपनी बल्लेबाजी में। अभी पहले ओवर का खेल चल रहा है और 14 रन बना चुकी है इस वक्त शिवास स्पोर्ट। इसी बीच रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे वहां पर जीतू, लेकिन कामयाबी नहीं। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई थी डॉट बॉल। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 14 रन। देखना है अगला ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं। 18 गेंदों में जीत के लिए जो रन चाहिए 26। अगर इस ओवर में कमबैक कर लेती है तो मैं समझता हूं पोइनियर स्पोर्ट अगर इस ओवर में कम से कम रन खर्च करे तो मुकाबले में बिल्कुल रोमांच बढ़ जाएगा। इस वक्त दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज जैद। देखना है गेंदबाज जैद क्या बल्लेबाजों को अपनी कैद में पकड़ पाएंगे या नहीं। जैद की पहली गेंद, ओहो पटकी हुई गेंद की थी वहां पर। ये देखिए रन आउट का खतरा, लेकिन
पहुंच गए वहां पर जीशान मिर्जा बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 15 रन 15 रन्स। जैद की अगली गेंद जीतू के लिए। ये देखिए जीतू ने तान दिया है और गेंद जाती हुई कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त जीतू, और स्कोर इस वक्त तेजी से उछलता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है, 21 रन्स। केवल दूसरे ओवर का खेल अभी शुरू हुआ है और 21 रन बन चुके हैं। अब यहां से 19 रनों की और दरकार है इस वक्त शिवास स्पोर्ट को। यहां से बची हुई 16 बॉल में 19 रन। लोअर फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में खेला है, वहां पर यासीन मौजूद है। बहुत ही आसानी से गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा होता हुआ। 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 22 रन 22 रन्स। आज की शाम का आखिरी मुकाबला पूनम चंद गुप्ता जी चषक 2021 में। कल के दिन दूसरा दिन रहेगा और परसों इस स्पर्धा का मेगा फाइनल खेला जाएगा। सवाल, बहुत तेज तर्रार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। ये देखिए मूसा अपील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बिल्कुल जी जान लगा देते हैं, जिस तरह से खेल में लगाते हैं। जैद की अगली गेंद, इस बार तान्या वहां पर जीशान ने डीप मिड विकेट की दिशा में 1 बाउंस में गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर है 26 रन 26 रन्स। बिल्कुल 14 रन चाहिए अब यहां से जीत के लिए शिवास स्पोर्ट को, बची हुई 13 गेंदों में। कहीं ना कहीं इस वक्त इक्वेशन आसान होता हुआ शिवास स्पोर्ट के लिए। तो इस बार देखना वहां पर सवाल, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी, यही कारण था कि अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल। 2 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 26 रन। यहां से बची हुई 2 ओवर में जो रनों की जरूरत है इस वक्त शिवास स्पोर्ट को, वो है 12 बॉल 14 रन, 12 बॉल 14 रन्स। ये देखिए इस वक्त डीजे मोहित बिल्कुल तैयारी करें, जैसे ही मैच खत्म हो वो घर जाए। देखना है वहां पर काफी विचार चल रहा है कि तीसरा ओवर किसे दिया जाए गेंदबाजी के लिए, क्योंकि ये ओवर काफी निर्णायक है। अगर इस ओवर में वापसी कर लेती है पॉइनियर स्पोर्ट तो फिर मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। और गेंदबाजी के लिए आए हैं वहां पर रिजवान, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत कमाल की थी। अब गेंदबाजी में भी उनको अपना हुनर दिखाना होगा। मूसा ने आज मैं समझता हूं पहली बार निराश किया, 0 पर आउट हुए। फुल टॉस और फुल टोल कर मारा है वहां पर बल्लेबाज जीतू ने। गेंद चले गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मानो जीतू को इस वक्त गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही है, बहुत ही आसानी से बड़े बड़े हिट लगाते हुए। और अब यहां से केवल 8 रनों की जरूरत है इस वक्त शिवास स्पोर्ट को। 11 बॉल 8 रन।
जीतू रिजवान मुड़ते हुए वो फुल टॉस गेंद और स्पिनर घोषित किया अंपायर ने, नो बॉल और 1 रन और इस नो की 1 रन कुल आए 2। इस वक्त स्कोर है 34 रन 34 रन फ्री हिट। जीत के लिए केवल रन चाहिए 6 और फ्री हिट है, यानी अगर बड़ा शॉट आया तो मैच खत्म। अगली गेंद फुल टॉस थी, लाभ नहीं उठा पाए जीशान। ऑन साइड में खेला, वहां पर शोध गौरी मौजूद थे, बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने, 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। अब 5 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पर आ चुके हैं जीतू। इस वक्त 27 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू। फुल टॉस गेंद और जीतू की पारी समाप्त। पर गुल्लू का बहुत ही खूबसूरत कैच है, स्क्वायर लेग की दिशा में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थे, लेकिन कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से अंतिम समय में कैच को समाप्त किया। देखिए इस वक्त पोइनियर स्पोर्ट के काफी दर्शक मौजूद है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जी अपने दर्शकों को निराश भी नहीं किया। पोइनियर स्पोर्ट ने पहला मुकाबला बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जीती। उसके बाद एक बड़ी टीम सिटी इमर्जिंग कमेटी की उसके सामने बहुत ही कमाल का खेल पेश किया। आसान काम नहीं है शिवास स्पोर्ट जैसी टीम की गेंदबाजी के सामने 40 रनों तक पहुंचना। रिजवान की अगली गेंद सामना करेंगे उनका प्रयाग, वहां पर प्रयाग ने तान दिया और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत दिया है शिवास स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक पोइनियर स्पोर्ट मूसा गौरी रिजवान एंड ऑल टीम। मैनी कांग्रेचुलेशन राहुल गुप्ता, दीप, अशोक वर्मा, जीशान मिर्जा। हेलो, आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिसमें कोई भी शंका नहीं है वह है जो कहते हुए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मैं ही जीतूं, वह है शिवास स्पोर्ट के जीतू। एक बार और एक मैच आइए अब मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे हैं संयुक्त स्पोर्ट के एक बहुत ही भरोसेमंद गेंदबाज जिन्होंने काफी अहम मुकाबलों में अपनी टीम की जीत में रोल अदा किया है। आइए जीतू आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आने जल्द से जल्द। अशफाक बिल्कुल तैयार है मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। नाम नहीं लेने का, सब लेने का भाई, वो ट्रॉफी दे रहा है। ये देखिए जीतू मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हासिल करते हुए इस वक्त अशफाक के हाथों से वेल प्लेड जीतू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो दोस्तों आज का दिन यहीं पर खत्म हुआ, आप दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी।